सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? राम राम सभी का। बहुत शानदार सेशन साथियों कि ट्रिक्स के द्वारा अरावली की 25 चोटियां, और ट्रिक्स भी अलग हिसाब से, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि वो चोटी का नाम क्या है, जिला भी ध्यान रखना है, और उसकी ऊंचाई कितनी वो भी ध्यान रखना है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। और 10 मिनट ये आपके सबसे बेस्ट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, बहुत शानदार, आपको मनोबल मिलेगा। स्वागत आप सभी का। हमारा जो रेगुलर टाइमिंग है इस क्लास का, एक क्लास आप लोगों को 11 बजे मॉर्निंग में, एक शाम को 4 बजे ये 10 मिनट शो मिलेगा। इसके अलावा जो लाइव क्लास है वो आपको 9:30 से 11:30 मैराथन के रूप में आप लोगों को मिल रही है। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां देखो कैसे याद करेंगे, जरा सुनिए आप लोग। एक तरीका बताता हूं आप लोगों को कि हम लोग कहेंगे गुरु, गुरु शेर का दिल जरा अचल है। गुरु शेर का दिल जरा अचल है। गुरु शेर का दिल जरा अचल है। मैं आप लोगों को अलग तरीके से याद कराता हूं। गुरु शेर का दिल अचल है। मैंने क्या कहा? गुरु शेर का दिल, गुरु शेर का दिल, गुरु शेर का दिल अचल है। गुरु शेर का दिल अचल है। गुरु शेर का दिल अचल है। कई बार बोलेंगे इसे। गुरु गुरु शेर का दिल जरा अचल है। जरा लेंगे हम लोग, जरा अचल है। गुरु शेर का दिल जरा अचल है। गुरु शेर का दिल जरा अचल है। गुरु शेर का दिल जरा अचल है। अब देखो मैं कह रहा हूं कुंभलगढ़, एक समझिए, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से, 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 धोलिया जेल से, कहां से? कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से, कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया, जय रघु की बोल गया, जय रघु की बोल गया, जय रघु का बोल गया, जय रघु का बोल गया। कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया। गुरु शेर का दिल जरा अचल है। गुरु शेर का दिल जरा अचल है। कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया। लिखते चलिए, कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया। माल देकर लोहा लेकर आया, माल देकर, माल देकर लोहा लेकर आया, माल देकर लोहा लेकर आया। संबारिया, सम बोरियों में भर के, संबारिया बोरियों में भरकर ऋषिकेश, कौन? ऋषिकेश, ऋषिकेश कमल आवारा को दे के आ गया, कमल आवारा को दे गया। अभी हम वहां नहीं चलेंगे सारणी में, पहले हम याद करेंगे यहां पे। कुंभलगढ़ की, कुंभलगढ़ की, कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया। माल देकर लोहा लेकर आया। संबारिया भरकर ऋषिकेश कमल को दे आया, ऋषिकेश कमल को दे आया। यानी कुंभलगढ़, ये क्रम से है आप लोगों के। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में धोलिया डूंगर, धोलिया डूंगर के बाद में जेलिया डूंगर, जेलिया डूंगर के बाद में जयगढ़, रघुनाथगढ़, मालखेत चोटी, लोहारगल चोटी, संबारिया चोटी, ऋषिकेश चोटी और कमलनाथ चोटी। एक बार फिर कहेंगे हम लोग, याद देखिए। गुरु क्रम से पहले, पहले क्रम गुरु, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शेखर, गुरु शेर का दिल दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा। जरा अचल है, जरगा, जरगा। अचल है अचलगढ़ और आबू, अचलगढ़ और आबू, अचलगढ़ और आबू, अचलगढ़ और आबू, अचलगढ़ और आबू। अब आप देखिए, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, उसके बाद शेर, उसके बाद दिलवाड़ा, उसके बाद जरगा, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद आबू, उसके बाद कुंभलगढ़, उसके बाद धोलिया डूंगर, उसके बाद जेलिया डूंगर, उसके बाद जयगढ़, उसके बाद रघुनाथगढ़, उसके बाद मालखेत, उसके बाद लोहारगल, उसके बाद संबारिया, उसके बाद ऋषिकेश, उसके बाद कमलनाथ, उसके बाद कमलनाथ, उसके बाद कमलनाथ। ये 1000 प्लस वाली चोटियां मैंने ले ली हैं। 1000 प्लस वाली चोटियां मैंने ले ली हैं। 1000 प्लस वाली चोटियां मैंने ले ली। जैसे हम कहेंगे 1001, 1017, 17 दूना 34, 17 ती 51, 17 ती 51, 17 ती 51, 52, 55। बताओ धीरे धीरे आराम से। 1001, 17 दूना 34, 17 ती 51, 17 ती 51, 52, 55। गाइए गीत आराम से। 1001, 1001, 1017, 17 दूना 34, 17 ती 51, 17 ती 51, 51 के बाद 52, 52 के बाद 55। ठीक है, तो हमने क्या कहा? कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया। माल देकर लोहा लेकर आया। सम बोरियों में भर के ऋषिकेश कमलनाथ ले गया, ऋषिकेश कमलनाथ ले गया, ऋषिकेश कमलनाथ ले गया। अब मैं वहां आता हूं,
आराम से इजीली हम लोग यहां पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि हमें एक मालूम है रघुनाथगढ़ का। किसका मालूम है हमें? रघुनाथगढ़ का मालूम है। तो रघुनाथगढ़ कहां है? सीकर में। आप लिख लें, रघुनाथगढ़ कहां है? सीकर में। ये आप लोगों को उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई लगभग सभी विद्यार्थी को मालूम है 1055। और रघुनाथगढ़ कहां है? सीकर में। ताकि हम लोग ऊपर से ऊपर, नीचे का नीचे रह जाएगा, है ना। तो ऊपर का ऊपर, ऊपर के ऊपर नीचे रह गया। तो हमने कहा कि रघुनाथगढ़ हमारे पास 1055 है, फिर हमारे पास 1052 है, फिर हमारे पास 1051 है। यही था ना। तो तीनों चोटियां आप लोगों के सीकर झुंझुनू वाली है। जैसे हम लोग बात करें मालखेत, अभी मैंने आपको बताया मालखेत में कितना था? 1052। ऐसे करेंगे टुकड़ों में, वरना एक किसक गए सब मारे जाएंगे आप लोग। तो ये भी कहां हो गया? सीकर में। और ये कितना था हमारा? 1051। ये 1051 कहां हो गया? झुंझुनू में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मामला क्या रह गया? 1001 का, 1017 का, 1034 का, 17 एकम 17 1, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 ती 51। अब कमलनाथ कितनी होगी बेटा? कमलनाथ की होगी हमारे पास 1001। इसके बाद ऋषिकेश की कितनी हो गई? 1017। और संबारे कितनी हो गई? 1034 मीटर। अब बताओ, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे बताइए आराम से। 1001, 17 दूना 34, 17 ती 51, 1001, 1001, 1001, 17 दूना 34, 17 ती 51, 51 एक 52, 52 एक 55। यानी यहां तक हम लोगों ने इस तरीके से ये चोटी हम लोगों ने यहां से ऐसे कट कर दिया। क्या नहीं किया? बताओ, यहां किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो बता दीजिए। पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। और ये संबारिया और ऋषिकेश दोनों के दोनों कहां है? आप लोगों के ये सिरोही में है। संबारिया भी सिरोही में है और ऋषिकेश भी सिरोही में है। ये आपके कमलनाथ उदयपुर में है। तो ये तो आपके वैसे याद हो जाएगा। इसका मतलब यहां तक का हमने हिसाब किताब कर दिया। फिर हमने क्या कहा था आप लोगों से कि कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया। दोबारा बोल रहा हूं, कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से, 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 यही पढ़ा हमने। कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया, है ना। कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया। क्या कहा मैंने? कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ की धोलिया जेल से, धोलिया जेल से, धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया, जय रघु की बोल गया, जय रघु की बोल गया। माल देकर लोहा लाया, माल देकर लोहा लाया। संबोरिया मतलब बोरियों में भर के, संबारिया, संबोरिया मतलब बोरियों में भर के ऋषिकेश, ऋषिकेश का कमल ले गया, ऋषिकेश का कमल ले गया। बोरियों में भर के ऋषिकेश का कमल ले गया। कुंभलगढ़ चोटी, धोलिया डूंगर, जेलिया डूंगर, जयराज पहाड़ी, रघुनाथगढ़, मालखत, लोहागल और संबौरी और ऋषिकेश, कमलनाथ। बताइए कहां तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ में हमारा एक क्राइटेरिया और बना लीजिए कि सर कुंभलगढ़ ये तो मालूम है हमें ये 1224 है ना। ये बीच बीच में एक एक याद रखेंगे ना तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो राजसमंद में अब ये आपको यहां पे एक आपको ये आंकड़ा याद करना पड़ेगा। कुंभलगढ़ वाला मामला है सर ये 1224 है। वो जो कहानी प्रारंभ हुई वो 1224 से प्रारंभ हुई। कहानी प्रारंभ हुई कितने से हुई? 1224 से। इसके बाद दो आंकड़े आएंगे 1183 और 1166। ये 1183 मीटर है और ये 1166 मीटर है। 1166 मीटर, 1183 और 1166, 1183 और 1166, 1183, 83 और 1166। ये आंकड़ा बचा, ये 1090 का बचेगा। अब इन तीनों को वैसे याद करेंगे कि सर कुंभलगढ़ के धोलिया जेल से, यहां का नीचा कंप्लीट हो रहा है पूरा। कुंभलगढ़ के धोलिया जेल से, कुंभलगढ़ के धोलिया जेल से जय रघु की बोल गया, माल देकर लोहा लाया, संबोरियम भर के ऋषिकेश का कमल ले गया, ऋषिकेश का कमल ले गया, ऋषिकेश का कमल ले गया, ऋषिकेश का कमल ले गया। ये दोनों कहां है? उदयपुर में। ये उदयपुर में है और ये वाली सिरोही में है। अब देखो आंकड़ा देखिए आप लोग, हमने कैसे याद किया? 1001, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 ती 51, 51 एक 52, 52 के बाद में 55, 1090। फिर हमने देखा 1166, 1183, 1224, 1224, 1183, 1166, 1090। कितना? 1090। दोबारा देखिए आप लोग, क्या कहा मैंने? 1224। दोबारा देखिए 1224, 1183, 1166। दोबारा देखिए बेटा 1224, 1224, 1183, 1166, 1090, 1055, 1052, 1051, 1034,
1017, 1001, 1001, 1017, 1034, 1051, 1052, 1055, 1090, 1166, 1183 और 1224। ठीक है, कुंभलगढ़ का दोहड़िया जेल से जय रघु की बोल गया, माल देकर लोहा लेकर आया, संभारिया भर के ऋषिकेश का कमल ले गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास यही तो ग्राफ बचा, और ये ग्राफ तो आप वैसे पढ़ते हो आप लोग, ये ग्राफ तो वैसे भी आपके याद है कि आपके गुरु सीकर की बात करेंगे तो गुरु सीकर की अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो आपको मालूम है 1722 मीटर है ना। और कहां है? सिरोही में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो कहां है? सिरोही में। शेर आप सब जानते हो, शेर 1597 1597 है मीटर वो शेर है, और ये कहां है? सिरोही में, है कि नहीं बताइए। इसके बाद हम लोग दिलवाड़ा की बात करेंगे तो दिलवाड़ा जो हमारे पास में 1442, ये 1442 है और ये 1431 है। तो 1442 कहां है? ये सिरोही में है। और जरगा कहां है? उदयपुर में है ना। तो 1722, 1597, 1442, 1431। अब आंकड़ा रहा हमारा 1380 और 1295। ये 1380 रहा और ये 1295 रहा। आपको अचलगढ़ कहां है? सिरोही में है। और आपके आबू कहां है? सिरोही में है। हमारे पास रहा क्या? आबू का पठार है वो 1200 मीटर का रहा क्या हमारे पास में? एक ही तो आ रहा है, जरगा आ रहा है उदयपुर में, बाकी सब कहां है? सिरोही में। तो गुरु शेर का दिल जरा अचल है, अचल से अचलगढ़ और आबू, और आगे वो लाइन नहीं कुंभलगढ़ के धोड़िया जेल जय रघु की बोल गया। तो यहां 1722 मीटर है। तो देखो यहां पे 1295, 1380, 1431, 1442, 1597 और 1722, ये आपके वैसे याद रहता है। तो देखो आराम देखे हम लोग 1001, 1017, 1034, 1051, 1052, 1055, 1055, 1190, 1090, 1166, 1183, 1224 है ना, 1224, 1295, 1380। अब आपको 1431, 1442, 1597, 1722। इस तरीके से यदि प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो ये आराम से आपके 15-20 मिनट में, क्या कहेंगे, 15-20 मिनट में आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा। ये ध्यान रखें आप लोग। तो गुरु शेर के दिल से जरा अचल है ना, जरा अचल है तो अचल का अचलगढ़ और आबू मैं समझता हूं। अब देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु सीकर, और मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। इसी प्रकार से एक हमारे पास में यहाँ पे आपको सुंडा पर्वत है जालोर वाला, एक आपके टोडगढ़ क्षेत्र है, ये आप लोगों के आजकल ब्यावर में आ गया। ये ध्यान रखें, ये जो ब्यावर है 933 वाला, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ये अरावली की मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। एक तारागढ़ अजमेर में, ये भी ध्यान रखेंगे, ये मध्यवर्ती अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एक डोरा पर्वत है बेटा जालोर में, तो डोरा पर्वत जालोर है 869 मीटर, ये ध्यान रखें आप लोग। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ये 3 आंकड़ा मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों के मोराम जी, किसकी बात करें, टोडगढ़ क्षेत्र में एक चोटी है जिसे मोराम जी कहते हैं, वो मोराम जी ब्यावर क्षेत्र में है। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा आप लोगों से, अरावली की सबसे ऊंची चोटी बात करेगा, सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो वो है मध्यवर्ती अरावली की टोडगढ़ या मोरामजी 933 है ना। दूसरी मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है। इसके अलावा बात करें हम लोग डोरा पर्वत जालोर में, पश्चिमी राजस्थान सबसे ऊंची चोटी ये सुंडा पर्वत आप सब जानते हो जालोर में है ना। और माकड़ मगरा की पहाड़ियां उदयपुर में, वैसे याद रह जाएगा है ना, इनका आप लोग ज्यादा ध्यान मत रखिए, कोई बात नहीं। सज्जनगढ़ उदयपुर में, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है ना, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी ध्यान रखें आप लोग, सज्जनगढ़ उदयपुर में। ठीक है, खो आप लोगों की हो जाएगी, ये आप नहीं याद रखें तो भी काम चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आराम से ये याद हुआ होगा, आराम से आप लोगों के यहाँ पे याद हुआ होगा। सज्जनगढ़ एक उदयपुर वाला है, सज्जनगढ़ एक सिरोही में भी है, ये सिरोही वाला है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये सिरोही वाला है, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, कोई किसी विद्यार्थी दिक्कत? खो दरीबा अलवर में है, खो जयपुर में है। तो यहां देखेंगे आप लोग सुंडा पर्वत जालोर में 991, माकड़ा उदयपुर में 989, टोडगढ़ मध्यवर्ती अरावली सबसे ऊंची चोटी 933, सज्जनगढ़ उदयपुर में 938, सज्जनगढ़ सिरोही में 923, खो जयपुर में 920, तारागढ़ जहां दूसरी मध्यवर्ती अरावली सबसे ऊंची चोटी 873, डोरा पर्वत जालोर में 869, डोरा पर्वत जालोर में 869, डोरा पर्वत जालोर में 869। और ये नागफणी कहां है, ध्यान रखें आप लोग, उदयपुर में है। नागफणी कहां है बेटा, उदयपुर में। गोगुंदा भी कहां है, उदयपुर में, ये ध्यान रखें 840। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
भोरास अलवर में है। तो आराम से मैंने छोटा सा प्रयास किया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको 100% याद करवा दिया, छोटा सा प्रयास किया, इससे आप लोग निश्चित तौर से अपने सवाल को सही करने में कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद है। ये टेलीग्राम पे पीडीएफ जाती रहती है। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। राम राम साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू, थैंक यू।